तो क्या अखिलेश यूपी की राजनीति में बंगाल वाला प्रयोग दोहराना चाहते हैं? जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव से ऐन पहले ममता बनर्जी ने एक तरफ चंडी पाठ किया तो दूसरी तरफ मुस्लिमों को यह भरोसा दिलाया कि वो ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती हैं। क्या अखिलेश उसी तर्ज पर यूपी में विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने की रणनीति बना रहे हैं? यह विश्लेषण हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता पर भी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा था। ममता बनर्जी ने इस छवि को तोड़ने के लिए मंदिरों में दर्शन किए और चंडी पाठ किया। राजनीतिक विश्लेषकों के पैटर्न को देखें तो इसका असर यह होना चाहिए था कि ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट घटना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 39% हिंदू वोट ममता बनर्जी को मिले, वहीं कुल 75% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को मिले। यानी मंदिर जाने और चंडी पाठ के बाद भी ममता को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिले। ऐसा ही फॉर्मूला अखिलेश भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर अखिलेश का फॉर्मूला क्या होगा, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यूपी में 18% सवर्ण वोट है, 44% ओबीसी वोट हैं और 20% दलित वोट हैं, 18% इसमें मुस्लिम वोट हैं। अब अखिलेश का फॉर्मूला आपको समझाते हैं। दरअसल अखिलेश की नजर उस पुराने फॉर्मूले पर है जिसे अपनाकर अब तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी यूपी में राज करती रही है। दरअसल अखिलेश यूपी में ओबीसी और मुस्लिम वोट को साथ लाना चाहते हैं। यूपी में 44% ओबीसी वोट है, इसमें 18% मुस्लिम वोट जोड़े तो ये 62% बैठता है। लेकिन इस वोट बैंक में एक पेंच है। यूपी के ओबीसी वोट में 10% यादव, 3% लोधी, 5% कुर्मी, 5% मौर्य, 21% अन्य जातियां हैं। यूपी का 10% यादव वोट का ज्यादातर हिस्सा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे हैं कि 10% यादव वोट और 18% मुस्लिम वोट अगर एक साथ आ जाता है तो उनके पास ऐसा समीकरण होगा जो उन्हें बीजेपी के मुकाबले मजबूत बनाएगा। यानी अखिलेश को लगता है कि अगर उनका ट्रेडिशनल यादव वोट उनके साथ एकजुट रहता है और अगर वो मुस्लिम वोट को भी समेट लेते हैं, उसे बिखरने से बचा लेते हैं, अपने पाले में ले आते हैं, तो उनके पास 25% से ज्यादा वोट होगा। अखिलेश को लगता है कि इतना वोट उन्हें बीजेपी के मुकाबले मजबूती से खड़ा करेगा। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट के लिए अखिलेश यादव जाति का कार्ड भी खेल रहे हैं। अखिलेश जाति और मुस्लिम वोट को मिलाकर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है। इसके लिए अखिलेश यादव अन्य छोटी जातियों के नेताओं के साथ गठबंधन भी कर रहे हैं। अखिलेश ओबीसी में शामिल 21% अन्य जातियों के नेताओं के साथ ला करके यादव वोट के साथ ही ओबीसी की अन्य जातियों के वोटरों को भी अपने साथ लाना चाहते हैं। अखिलेश की इस कवायद के पीछे 2017 के चुनाव के नतीजे हैं। दरअसल 2017 में यूपी के 10% यादव वोट में से बीजेपी को महज 7% यादव वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 80% वोट मिले थे। बीएसपी को 2% यादव वोट मिले थे, अन्य को 11% यादवों का वोट मिला था। यानी यादव वोट पर अखिलेश का भरोसा पूरी तरह सही है। अब ओबीसी की अन्य जातियों का वोटिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। 2017 में यूपी में ओबीसी की अन्य जातियों में बीजेपी को 58% वोट मिले, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 18% वोट मिले, बीएसपी को 11% वोट मिले और अन्य को 13% वोट मिले। 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को करीब 70% मुस्लिम वोट मिले, तब बीएसपी को 16% मुस्लिम वोट मिले थे। अब कांग्रेस अखिलेश से अलग है, इसलिए मुस्लिम वोट की दावेदारी अब समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच है। इसलिए अखिलेश का फॉर्मूला यह है कि वो यादव, मुस्लिम और ओबीसी की अन्य जातियों का बड़ा वोट समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ें और बीजेपी के मुकाबले खुद को मजबूत करें। 2017 में यूपी में बीजेपी की शानदार जीत हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव को लग रहा है कि वो ममता बनर्जी की तरह 2022 में यूपी में बीजेपी को मात दे देंगे। अखिलेश के इस भरोसे की वजह भी है क्योंकि 2022 में हालात 2017 से अलग हैं। 2017 में यूपी में अखिलेश यादव सत्ता में थे, ऐसे में 2017 में यूपी में अखिलेश के खिलाफ सरकार विरोधी रुझान था। 2022 में यह रुझान बीजेपी के खिलाफ है। 2017 में यूपी में बीजेपी का कोई स्थानीय चेहरा नहीं था, तब प्रधानमंत्री मोदी ही बीजेपी का चेहरा थे। 2022 में योगी आदित्यनाथ यूपी बीजेपी का चेहरा हैं। जाहिर है योगी का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी जैसा नहीं है, ये बात अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं। 2017 में अखिलेश महंगाई, रोजगार, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर कटघरे में थे। 2022 में योगी सरकार महंगाई, रोजगार, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर
सवालों में है। इसीलिए हालात अखिलेश को अपने पक्ष में लग रहे हैं। अखिलेश को लग रहा है कि वो ओबीसी और मुस्लिम वोट को एकजुट कर लेते हैं और दूसरी जातियों के कुछ कुछ वोट हासिल कर लेते हैं तो वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। बेशक अखिलेश यादव ममता बनर्जी वाला फॉर्मूला अपनाकर यूपी में बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में हो, लेकिन इसमें एक पेंच है, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। 2017 में यूपी में बीजेपी को 40% वोट मिला था, समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिला था, बीएसपी को 22% वोट मिला था और कांग्रेस को 6% वोट मिला था, अन्य को 10% वोट मिले थे। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, यानी तब दोनों दलों को मिलाकर 28% वोट मिले थे। बीजेपी का इस गठबंधन से 12% ज्यादा वोट मिला था। इस 12% वोट की बदौलत बीजेपी ने यूपी में एक तरफा जीत हासिल की थी। अब यूपी में बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी का वोट शेयर 10% तक घटना चाहिए। किसी भी पार्टी या गठबंधन को 30% से ज्यादा वोट मिलना चाहिए। बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत का यही फॉर्मूला था। यहां ममता की एक तरफा जीत के पीछे कांग्रेस और लेफ्ट के वोट का ममता के साथ शिफ्ट होना भी बड़ी वजह थी। सवाल यह है कि क्या यूपी में ऐसा होगा? इसी सवाल के जवाब में अखिलेश के फॉर्मूले की कामयाबी भी छिपी हुई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।